आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हार्ड-वीएनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी यदि। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए। ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन ही हो ही ना, ऑप्शन बी है प्रवास ही नहीं हो, ऑप्शन सी है समष्टि बड़ी हो, या ऑप्शन डी है व्यष्टि वर्णात्मक रूप से संभोग करेगी। तो देखिए हार्डी-वीएनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी। देखिए कब नहीं पाई जाएगी। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए उत्परिवर्तन हो ही ना को समझते हैं। उत्परिवर्तन नहीं है, उत्परिवर्तन नहीं है, इसे हम समझते हैं। देखिए जीन उत्परिवर्तन एक जीन के आधार पर, जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन एक जीन के आधार पर अनुक्रम में एक यादृच्छिक परिवर्तन है। एक जीन के आधार पर उत्परिवर्तन, जीन के आधार पर अनुक्रम में, जीन के आधार पर अनुक्रम में एक यादृच्छिक परिवर्तन है। यादृच्छिक परिवर्तन, यादृच्छिक परिवर्तन होता है जीन उत्परिवर्तन। देखिए उत्परिवर्तन जीन एक नए प्रोटीन को जन्म दे सकता है। देखिए जीन उत्परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन जीन जो है वो एक नए प्रोटीन को जन्म दे सकता है। देखिए यह जो है फेनोटाइप को बदल सकता है। फेनोटाइप बदल सकता है। जीन भिन्नता के परिणाम स्वरूप जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है। जीन भिन्नता के परिणाम स्वरूप, जीन भिन्नता के परिणाम स्वरूप जीन आवृत्ति में परिवर्तन, जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है। आवृत्ति में परिवर्तन होता है। देखिए ऑप्शन बी और सी को समझते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो है कि कोई प्रवास नहीं होता, कोई प्रवास नहीं होता, कोई प्रवास नहीं होता है। देखिए जब किसी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होता है, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होता है, दूसरे स्थान पर प्रवास होता है, तो मूल और साथ ही नई आबादी में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। तो मूल और साथ ही नई आबादी में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है, जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है। देखिए नई आबादी में नए जीन या एलील जोड़े जाते हैं, जो कि प्रवासन होने पर ही जीन प्रवाह जारी रहेगा, अन्यथा कोई जीन प्रवाह नहीं होगा। देखिए अगर हमारे अगले ऑप्शन को देखें तो हमारा अगला ऑप्शन है जनसंख्या यानी कि समष्टि बड़ी हो, समष्टि या जनसंख्या बड़ी हो। देखिए अगर यदि जनसंख्या काफी बड़ी होगी, समष्टि या जनसंख्या बड़ी होगी, काफी बड़ी है और संयोग या दुर्घटना के कारण एलील आवृत्ति में परिवर्तन महत्वहीन है। संयोग या दुर्घटना के कारण एलील आवृत्ति में परिवर्तन महत्वहीन है, परिवर्तन महत्वहीन होते हैं। देखिए अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा व्यष्टियां वर्णात्मक रूप से संभोग करेगी, ये हमारा अगला ऑप्शन है। तो देखिए जो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत बताता है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत
सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या के भीतर यादृच्छिक संभोग की एक पीढ़ी के बाद जनसंख्या में अच्छी तरह से जेनोटाइप आवृत्तियां है। जेनोटाइपिक आवृत्तियां है, यानी हार्डी-वेनबर्ग संतुलन कहा जा सकता है। यानी से हार्डी-वेनबर्ग संतुलन कहा जा सकता है। देखिए, जब यादृच्छिक संभोग मान्यताओं का उल्लंघन किया जाता है तो जनसंख्या में हार्डी-वेनबर्ग अनुपात नहीं होगा। तो जनसंख्या में हार्डी-वेनबर्ग अनुपात नहीं होगा। इसलिए हार्डी-वेनबर्ग संतुलन में हार्डी-वेनबर्ग संतुलन में जनसंख्या मौजूद नहीं होगी यदि व्यक्ति चुनिंदा रूप से या वर्णात्मक रूप से मिलते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि हार्डी-वेनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी यदि उत्परिवर्तन हो ही ना, तो ये गलत हो जाएगा। प्रवास नहीं हो, ये भी गलत है। समष्टि बड़ी हो, ये भी गलत है। देखिए, हार्डी-वेनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी यदि व्यष्टियां जो है वर्णात्मक रूप से यानी कि चुनिंदा रूप से संभोग करेंगी, तब उनमें जनसंख्या यानी कि समष्टि नहीं पाई जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।